लगातार 24 घंटे में जब हम सांस लेते हैं 21,600 बार, उतनी बार आप जाप करें निरंतर, और उसका आपको अद्भुत लाभ मिले। आज हम ऐसी साधना सीखने वाले हैं जिसको जपा नहीं जाता। थोड़े से दिन के अभ्यास के बाद वह निरंतर जाप आपका चलता रहेगा सांसों के साथ में, और आपको महसूस होने लगेगा। कुछ दिन आपको साधना करनी है, इसलिए इसका नाम है अजपा, अर्थात बिना जपे ही चलता रहे। कुछ दिन पहले हमने नादानुसंधान देखा था। नाद, अनहद नाद, जिसको बिना आहत के स्वतः सुनाई देता है, अपने आप वो अनाहत कहलाता है। उसी प्रकार से अजपा जाप है आज का। इसको पुराणों में, ग्रंथों में बहुत चर्चा हुई है इसकी। सारे लोगों ने नाम सुना होगा। जो योग के विद्यार्थी हैं वो तो जानते ही होंगे। गायत्री साधना में ये प्रमुख 5 जो साधनाएं हैं गायत्री की, उसमें भी ये प्रमुख साधना है। इसका दूसरा नाम है हंसपदी साधना, या और सामान्य नाम इसका कहें तो सामान्य नाम में लोग जानते हैं सोहम साधना। सोहम, सो का अर्थ है वह, यानी परमात्मा, और हम का अर्थ है मैं। पर आत्मा को, माने ईश्वर से अपने आप को जोड़ना ही सोहम साधना है, जो स्वतः चलेगी, निरंतर चलती रहती है। इसका दूसरा अर्थ है जैसा वो है वैसे ही हम हैं, अर्थात जैसा ईश्वर है वैसे हम हैं। ईश्वर में अपने आप को ईश्वर में लीन कर देना ही सोहम साधना है। ब्रह्मांड से, जैसा सारे लोग जानते हैं, एक लगातार नाद ध्वनि निकल रही है। वो ध्वनि है, ध्वनि का है कि ओम की, ये लगातार निकल रही है। जो नासा है, अमेरिका की नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी, उसने जो ब्रह्मांड से जो तरंगे, जो ध्वनि तरंगे आ रही हैं, उनको रिकॉर्ड किया। कुछ दिन पहले आपको सुनवाया गया था। बहुत सारे लोगों के पास यूट्यूब की लिंक है, उसको भेज दीजिए अभी। बाकी लोग भी क्लास के बाद सुन लेंगे। जो ध्वनि निकलती है वो ओम मंत्र का ही उच्चारण है। ब्रह्मांड से, सूर्य से जो निकल रही, तारों से निकल रही वो लगातार ओम मंत्र ही है। वही मंत्र, वही ध्वनि हमारे शरीर से निकलती है। समान तरंगें समान तरंगों को आकर्षित करती है। समान ऊर्जा को खींचती है। यही ब्रह्मांड का नियम है। इसलिए व्यक्ति जो जैसे गुणों का होता है, उसको अपने जैसे लोग खोजने की कहीं भी जरूरत नहीं पड़ती। उसको स्वतः वैसे ही लोग अपने आप मिल जाते हैं। आध्यात्म वाले होंगे तो आध्यात्म वाले मिल जाएंगे। कभी साहित्यकार होगा तो कभी साहित्यकार जैसे लोग उसको मिल जाएंगे। जैसी भी उसका होगा वैसा ही उसको व्यक्ति वैसे मिल जाते हैं। उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, स्वतः खिंचे चले आएंगे। यही समान ऊर्जा का नियम है। तो ये जो संपूर्ण प्रकृति जो चल रही है लय सामंजस्य के आधार पर, और जो नाद निकल रहा है लगातार ओम मंत्र का, उसी उसी से ये आ गई नासा की लिंक, जिसको आप बाद में सुन लीजिए कि ओम ध्वनि कैसे निकलती है। तो
सूरज प्रजापति जी ने भेज दी आपको लिंक। तो जब हम इससे सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते तो फलस्वरूप हम अलग थलग पड़ जाते हैं, इससे कट जाते हैं। इसलिए योग में कहा गया अनेक समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं। सोहंग अलग है, सोहम अलग है। सोहम या हंसपदी सोहम है ये। सो माने परमात्मा ईश्वर, हम माने हम, मैं। तो इसलिए योग में कहा गया है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो कुछ ब्रह्मांड में है वही सब हमारे इस पिंड में है, हमारे शरीर में है, एक एक कण कण में है। एक एक कोशिकाएं जो 97 अरब सेल्स हैं हमारे शरीर में, उस सेल्स में भी वही सब कुछ है। एक एक जो कोशिका है हमारी, सेल है, दिमाग है, उसमें भी सोचने की शक्ति है। उसमें तो जीवन तो खैर है ही, एक कोशिका ही से पूरा जीवन बना है। जब जब सृष्टि पर पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, तो जो हुआ, तो पहले एक कोशीय जीव भी बने, जीव से मल्टीपल होते गए बहुकोशीय जीव बने। तो इस विकास की प्रक्रिया में लाखों साल लग गए। चार्ल्स डार्विन या लेमार्क को पढ़ें, ये जिन्होंने उद्भव की सिद्धांत दिए हैं बायोलॉजी में, तो उसमें आप देखेंगे सबका जन्म एक कोशीय जीव से ही हुआ है। तो एक कोशीय जीव में ही इतनी सब ताकत होती है। बहुत सारे प्राणी एक कोशीय जीव होते हैं। तो वो सब वैसे ही व्यवहार करते हैं। तो वैसी सोचने समझने की क्षमता, कहने की तात्पर्य सब कुछ एक सेल्स में ही है। कहने का तात्पर्य ये है कि एक एक जो कण है वो ब्रह्मांड का ही अंश है, उससे हम अलग नहीं हो सकते। हम उससे अलग होने की कोशिश करते हैं और उससे कट जाते हैं पूर्ण रूप से। जैसा पत्ता रहता ना, पत्ता पेड़ का जब तक लगा रहता है, जब तक उसका अस्तित्व बना रहता है, पत्ते से गिर जाता है, टूट जाता है, उससे उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, सड़ जाता है वो। वैसे ही, तो क्योंकि हम सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते अपने हाव भाव, रहन सहन, खान पान, उन सब से हमने अपनी प्राकृतिक लय जो थी ध्वनि, उसको हमने डिस्टर्ब कर लिया, कहीं और दिशा में भटक गई हमारी। फलस्वरूप एक हम बेसुरे हो गए समझिए। बहुत सारे लोग बैठे हैं एक स्वर में गा रहे हैं और हम कुछ अपना दूसरा स्वर, अपनी दूसरी तान लगा रहे हैं। वैसे ही कहानी किस्सा है हमारी, क्योंकि उसकी ध्वनि, उसकी फ्रीक्वेंसी से हमारी से मैच नहीं हो रही। तो सबसे महत्वपूर्ण सा, साधन है सोहम साधना। बहुत सारे नाम है, साधना ही समझेंगे, क्योंकि योग में सोहम साधना के नाम से इसका उल्लेख है। जब आप इस इसके नजदीक रहते हैं, आपने ध्यान दिया होगा, जब हम प्रकृति के नजदीक रहते हैं तो हम खुशी रहते हैं, खुश रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। जैसे जैसे हम आप प्राकृतिक होते जाते हैं, तैसे तैसे हम सब बीमारियों से ग्रसित, सभी मुसीबतों से लिपटते चले जाते हैं। जीव जंतु जो जंगल में रहते हैं, प्राणी, अटैक नहीं होता। आदिवासी को कभी नहीं सुना होगा आपने हार्ट अटैक हुआ है, डायबिटीज हुई। लेकिन यहाँ तो, हमारे यहाँ तो 7 7 साल के बच्चों को लकवा लगता है, 12 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ जाता है। साधना आज इसी की है कि हम वापस जुड़ेंगे।
तो इस साधना के माध्यम से साधक ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, सबसे ज्यादा ऊर्जा इसी में ही है, ओम। ब्रह्मांड से आती हुई ऊर्जा में किस चीज थी? अर्थात हम अभी तो, नासा तो अभी स्थापित हुई 40 और 60, 50-60 साल पहले। योग जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये पतंजलि जी थे 2300 साल पहले आज से। कहाँ 50-60 साल पहले और कहाँ 2300 साल पहले। ये योग, और उसके पहले ही भी, ये तो पतंजलि जी ने कहा 2300 साल पहले, उसके पहले ये वेदों में मिलता है, हमारे वेदों में, ग्रंथों में इसका उल्लेख है साधना का, कई ग्रंथों में, कई वेदों में। और वेद तो सनातन है, सनातन है। सनातन माने जिसका कोई अता पता नहीं, कब किसने स्थापित किया, कब स्थापित हुआ, जब से चले आ रहा है, हम तब से सब देखते आ रहे हैं इसी को, ज्यों करते हो। वो कहलाता है सनातन, जिसका अंत, आदि अंत का कहीं पता ही था ना हो। बाकी धर्म सनातन नहीं है, क्योंकि ईसा मसीह, ईसाई धर्म को देखें हम तो 2200 साल हो गए ईसा धर्म को आए हुए। मुस्लिम धर्म को देखें तो 732 में मोहम्मद पैगंबर ने इसको स्थापित किया। और दूसरे धर्म देखें तो अभी अभी के ताजे ही ताजे हैं। लेकिन एक मात्र दुनिया का हिंदू धर्म, अब क्या बचा? हिंदू बचा, होगा सब। जोरास्ट्रियन भी जो है वो भी अभी का है, यहूदी भी अभी का है। फिर तो हिंदू ही बचे बहुत, बाकी तो कोई बचे नहीं। ईसाई मुस्लिम सब हो गए, यहूदी। बौद्ध धर्म 567 ईसा पूर्व का है। जैन ईसा पूर्व का है। तो अब तो कोई बचे नहीं, अब बचा सनातन सिर्फ, हिंदू, तो जिसका कोई नहीं बता सकता कि भाई कितने साल पहले आया ये, या कब है। और पुरुष से हैं, वेद जो हैं और पुरुष से मने, जिनका ऋषि मुनियों ने हजारों सालों पहले इसकी रचना की। तो इसलिए सनातन संस्कृति कहलाती है हमारी। तो सोहम साधना में हम अपनी सांसों के लयबद्ध कंपन से उत्पन्न, सोहम साधना में हम अपनी सांसों के लयबद्ध कंपन से उत्पन्न सोहम पे ध्यान केंद्रित करेंगे। जब हम सांस लेते हैं तो सो की आवाज आती है, ये ऐसी सुनाई नहीं देगी आप सोच रहे हो अभी सुनने लग बैठ जाए तो। सो की आवाज आती है, और जब हम छोड़ते हैं तो हम की आवाज आती है। छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और जो हमारी सेल्स काम कर रही हैं, कोशिकाएं जो काम कर रही हैं, उनमें भी लगातार क्रिया होती रहती है। प्रोटीन संश्लेषण हो रहा है ना इनमें लगातार, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी घूम रहे हैं, उन वो भी ध्वनि उत्पन्न करते हैं, लेकिन उनकी ध्वनि हमको सुनाई नहीं देती। और ओमकार एक ऐसी ध्वनि है, ओम एक ऐसी ध्वनि है जिससे पूरा ब्रह्मांड कंपन कर रहा है, पूरे ब्रह्मांड में तैर रही है। हमारी सांसों से भी यही सेम ध्वनि निकलती है, सेम साउंड निकलता है। और जैसे जैसे हमारा ध्यान गहरा होता जाता है, सोहम साधना में जैसे जैसे हम उच्च पथ पर पहुंचते जाएंगे, तैसे तैसे सोहम की ध्वनि स्पष्ट होती जाएगी। यह ध्वनि अत्यंत सूक्ष्म होती है। चूंकि यह सूक्ष्म है, स्थूल नहीं है, इसलिए इसको कानों से नहीं सुन सकेंगे आप। सूक्ष्म शरीर में रहने वाली सूक्ष्म ध्वनियां हमारी चेतना, सूक्ष्म चेतना शक्ति के जागरण से ही सुनी जा सकेंगी। जब आप साधना करेंगे तो आपकी सूक्ष्म चेतना शक्ति का जागरण होगा, उससे आप इसको सुन पाएंगे। और ये शब्द तन्मात्रा के रूप में सुनी जाएगी, इसे कानों से आप कभी नहीं सुन पाएंगे। नारायण अनुसंधान कुछ दिन पहले हमने देखा था, उसमें सूक्ष्म कान इंद्रियां और सूक्ष्म
इंद्रियों के माध्यम से, जब हमारी सूक्ष्म इंद्रियां जागृत हो जाती हैं तो उनके माध्यम से शंख, घड़ियाल, घड़ियाल की ध्वनि, मेघों की, झरना की, वीणा की, भेरी की, जैसे दिव्य यंत्रों की सुनाई ध्वनि सुनाई देती है। परंतु सोहम साधी साधना में नासिका और कान कानों के माध्यम की सूक्ष्म शक्ति से, इनकी जो सूक्ष्म चेतना शक्ति है, उससे दोहरा लाभ मिलता है। सोहम साधना को इसलिए अजिपा जाप भी कहते हैं, माने जो जपा ना जाए। जैसे ही अब शुरू करेंगे तो कुछ दिन में आप इसकी हैबिट में आ जाएगा, और ये 24 आवर, 24 घंटे जब आप सोएंगे तब भी आपकी ये साधना चलती रहेगी। इस साधना के चलते रहने से आपको इसके ये कोई भी अभी तक जो साधना सीखी वो हमने जब करोगे तभी उसके रिजल्ट मिलेंगे, तभी उसका फायदा मिलेगा। लेकिन ये साधना ऐसी है कि आप कुछ दिन करने के बाद इसको फिर छोड़ दो, या एक निश्चित समय पर कर लो। 24 घंटे अन्न की साधना आपकी निरंतर, जब आप सोएंगे भी तब भी ये साधना चलेगी। इसलिए इसके अद्भुत रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि ये हमेशा चलती रहेगी आपकी। और जैसे समा, सूर्य किरणों का, मठाकाश और घटाकाश का, ब्रह्मांड और पिंड का, जैसे ब्रह्मांड और हमारा शरीर एक पिंड है, आग और चिंगारी की उपमा देके ऋषि मुनियों ने सोहम साधना का निर्माण किया, कि जैसे इनका संबंध है वैसा ही हमारा ब्रह्मांड और हम का ऐसे ही संबंध है, जिस प्रकार आग और चिंगारी का, समुद्र और लहरों का। तो इस सोहम साधना के माध्यम से हम विभिन्न समस्त प्रकारों के विकारों से मुक्त होके ब्रह्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, ईश्वर हो जाते हैं। अभी क्या होता है कि हम लगातार विभिन्न प्रकार के अनर्थ, स्वार्थ पूर्ण कार्यों में लिप्त बने रहते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी अवस्था में पाप हो ही जाता है व्यक्ति से। अनर्थ जब पूर्ण कार्यों में लगे रहते तो हम लगातार व्यर्थ करते। एक हमारे मस्तिष्क में 60 विचार, 1 सेकंड में 60 विचार हमारे मस्तिष्क में आते रहते हैं। शरीर की क्या, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी हार्ड डिस्क है ब्रेन, व्यक्ति, जिसमें जो एक मोबाइल से काम चला रहा है ना, ऐसे ऐसे अरबों खरबों जिनकी कोई गिनती नहीं, आप सोच सकते हैं, इसमें ऐसे मोबाइल फिट हैं। एक बार हमने बताया था आपको, स्वीडन की राजधानी 2004 में, 2008 में, 8 में वैज्ञानिक इकट्ठे हुए, और उन्होंने सबने एक मत से कि एक मस्तिष्क जितना काम करता है एक व्यक्ति का, हमारा आपका इतना बड़ा जितना काम करता है, इतनी बड़ी यदि हम मशीन बनाएंगे तो सोच सकते हैं आप, 1-2 कमरे में, 10 कमरों में, कितने कमरों में रखी जाएगी। एक व्यक्ति का मस्तिष्क जितना काम करता है, इतनी बड़ी मशीन यदि हम बनाने लग जाएं तो कितनी जगह घेरेगी, ये प्रश्न था। कितनी जगह घेरेगी एक व्यक्ति का, सोचिए आप।
कितने की? पृथ्वी के 7 राउंड के बराबर। हम्म। सारे वैज्ञानिक सहमत, पृथ्वी छोटी पड़ जाएगी इसके लिए। ये तो आप कितने, कितनी अद्भुत शक्ति के मालिक हैं आप ये। इतनी 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 जगह आएगी। इसलिए इस मस्तिष्क में इतनी क्षमता है, इतनी अद्भुत क्षमता है कि विज्ञान की बात नहीं है इसको खोज करना। विज्ञान के न कभी खोज पाएंगे, न पा। इसलिए ये अद्भुत क्षमता में, तो लगातार चिंतन करते रहते हैं, का चिंतन आवश्यक कार्यों में संलग्न रहते हैं, तो हमारी मान लगातार क्षय होता रहता है, नष्ट होती रहती है। चित्त, चिंता और चिता में बिंदी का अंतर रहता है। जो चिता है, चिता हमारा प्राणों का क्षय होने लगता है, प्राण शक्ति। तो चित्त की शुद्धता के साथ प्राण शक्ति भंडार और इसी का मार्ग दिखाने का, यह का नाम ही सोहम साधना है। इस सोहम साधना के माध्यम से व्यक्ति का, साधक को दिव्य जीवन उसके सामने आने लगता है। तो ये साधना अब कैसे कर, तो हम साधना की सबसे पहले सूर्योदय के पूर्व, सूर्योदय के पूर्व साधना करनी है, ध्यान रखिए। सूर्योदय के पूर्व किसी भी खुली स्थान पर, आसमान हो, आपका गार्डन हो, गार्डन नहीं हो तो चलिए छत का, छत ही चलेगा ऊपर, आसानी से किसी भी आसन में बैठ जाए, आपस में ऐसा, और दोनों को हाथ शिथिल करते जाएं पूरे शरीर को। सबसे पहले जो यदि पालथी मार के पद्यासन में, सुखासन में, सिद्धासन में, सिंहासन में